हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आज के पहले जो एक वीडियो बनाया है वह आपके प्रेरणा के लिए था कि आप हिंदी क्यों पढ़ें, और उसी दिन मैंने बतलाया था कि अगला क्लास जो है वह कबीर के पद के से संबंधित होगा। तो कबीर के पद को पढ़ने से पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय जान लेना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि आपने क्लास 11 में कबीरदास जी को भक्ति काल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी कबीर के पद पाठ को पढ़ने से पहले, उनकी साखियों को पढ़ने से पहले, उनके पद को पढ़ने से पहले आपको कबीरदास जी के जीवन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके उनके जीवन से संबंधित होंगे। तो प्रस्तुत है कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो कबीरदास जी कौन थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो भक्ति काल हैं उसके निर्गुणोपासक संत कवि थे। तो उनका परिचय क्या हुआ? पहला परिचय ये है कि वे भक्ति काल के कवि हैं, किंतु भक्ति काल में भी किसके? निर्गुणोपासक, और निर्गुणोपासक में भी संत काव्य के, संत काव्य धारा के वे प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि। उनको संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। तो देखिए, भक्ति काल आप लोगों ने यह नाम पहले नहीं सुना है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने क्लास 11 में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, वहाँ पर आपने भक्ति काल को पढ़ा। भक्ति काल के दो भाग हुए उनके काव्य धारा की प्रवृत्तियों के आधार पे। एक था निर्गुण काव्य धारा, दूसरा था सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के पुनः दो भाग हुए, एक है संत काव्य धारा और दूसरा सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, प्रमुख कवि के रूप में हम कबीरदास जी को जानते हैं। मैं इसी क्रम में आप लोगों को बतला दूं कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन अभी हम लोग कबीर के बारे में जानेंगे। तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था काशी में। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? काशी में। और समय कितना था? सन 1398 ईस्वी। उनका जन्म, कहा जाता है उनके जन्म के बारे में कि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुसलमान दंपत्ति ने किया। उस दंपत्ति का नाम क्या था? नीरू और नीमा। ये दंपत्ति ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। इनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? कमाल और कमली। तो ये नीरू और नीमा कौन हो गए? पोषक माता पिता ना, उनका पालन पोषण करने वाले माता पिता। उनके पत्नी का नाम हो गया लोई, पुत्र और पुत्री का नाम हो गया कमाल और कमली। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? अब उनके गुरु के बारे में जानते हैं। उनके गुरु का नाम था रामानंद। अब चलिए कबीरदास जी के शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लें। कहा जाता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें सहज ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, जगह जगह घूमा, जगह जगह की परिस्थितियों को देखा, समझा। जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि सुधार की आवश्यकता है, वहाँ उन्होंने परिस्थितियों को सुधारने की चेष्टा की। जिस समय कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ है उस समय हिंदू मुसलमानों के बीच बैर भावना बहुत बुरी तरह से पनप रही थी।
पूरे देश में ईर्ष्या द्वेष का माहौल था। तो ऐसे में कबीरदास जी ने एक समाज सुधारक का काम किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारा है और दोनों में एकता लाने का प्रयास किया है। तो कबीरदास जी के व्यक्तित्व की या उनके काव्य की कुछ विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता है, उन्होंने गुरु को महत्व दिया, गुरु की महिमा गाई। गुरु की महिमा से संबंधित उनका एक दोहा तो जगत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने पहले भी सुना है। सभी बच्चे शिक्षक दिवस के दिन इस दोहा को जरूर एक ना एक बार दोहराते ही हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ईश्वर की पहचान कराने वाले तो गुरु ही हैं, इसीलिए गुरु ही श्रेष्ठ है। इसकी दूसरी जो खासियत थी, इन्होंने सत्संग को महत्व दिया, सत्संग की महिमा। इनके अनुसार सज्जन पुरुषों का साथ हमारे सारे दुखों और कष्टों को हरता है। उन्होंने कहा है, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, कि अच्छे लोगों का साथ जो होता है वो हमारे दुख और कष्ट को हरता है। इसके बाद इनकी तीसरी जो विशेषता थी वो था कि इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। क्योंकि कबीरदास जी के समय जाति प्रथा बहुत बढ़ चुकी थी, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव चल रहा था, हिंदुओं में भेदभाव था, आपसी भेदभाव था, मुसलमानों में भी आपसी भेदभाव था। तो इन्होंने सज्जन पुरुष को महत्व दिया है। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। कि जिस प्रकार तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की धार देखते हैं, उसके म्यान को नहीं देखते हैं, ठीक उसी तरह से हम मनुष्यों की जाति ना देखें, उनके अंदर जो निहित ज्ञान है उनको पहचानें, उनके ज्ञान के आधार पर उनका आदर करें। तो इस प्रकार उन्होंने जाति पाति प्रथा का विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक बाह्याडंबर, का भी विरोध किया है। तो ये धार्मिक बाह्याडंबर क्या है? जैसे हिंदू धर्म में कुछ धार्मिक बाह्याडंबर हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के हैं, दोनों का उन्होंने विरोध किया। हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया, मुसलमानों का मस्जिदों पर जो अजान देना वो जोर जोर से अल्लाह कह के पुकारते हैं, उनका विरोध किया है कि ईश्वर हर जगह है, हमें मंदिर और मस्जिद में ईश्वर को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एकेश्वरवाद के समर्थक। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह कहें या ईश्वर कहें, राम कहें या रहीम कहें, कृष्ण कहें या करीम कहें, ईश्वर एक है, कण कण में व्याप्त है, घट घट में ईश्वर है, ये हमारे हृदय में स्थित है। कबीरदास जी के बारे में हम सब कहते हैं कि कबीरदास जी तो घुमक्कड़ प्रकृति के थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ के शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में अपना लिया और इस प्रकार उनकी भाषा जो है सद्दुकड़ी बनकर रह गई, पंचमेल खिचड़ी बन गई, यानी उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द हैं। तो इनकी छठी विशेषता है इनकी काव्य भाषा, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? सद्दुकड़ी, या कहें इसको पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, जगह जगह का भ्रमण किया और इस क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ कहा, जो उपदेश दिए, वही कबीरदास की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने एक पुस्तक में उसे संग्रहित किया है और उस पुस्तक का नाम है बीजक। तो उनका काव्य ग्रंथ क्या कहलाया, किस नाम से
प्रसिद्ध है, बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं। पहला है साखी, दूसरा है सबद, तीसरा है रामायणी। साखी में दोहे संग्रहित हैं। सब दोहे नीति परक हैं, जीवन को ऊंचा उठाने का संदेश देते हैं। अब कबीरदास की मृत्यु कब हुई? कबीरदास की मृत्यु कहा जाता है सन 1518 ईस्वी को हुई। और स्थान क्या था? मगहर। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपके सामने कबीरदास जी का जीवन परिचय का एक अच्छा सा रूपरेखा का ये प्रस्तुत किया है। इसे आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आपके 12 के एग्ज़ाम में मैंने पहले ही बता दिया है, MCQ कहिए या बड़े प्रश्न कहिए, कहीं भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो उम्मीद है कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में मैंने जो भी आपको जानकारी दी, उससे आपको कबीरदास जी का परिचय फिर से एक बार प्राप्त हो गया होगा। उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप करके मुझे बताएं, वीडियो के बारे में बताएं। और यह वीडियो अपने मित्रों में, जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, जिन्हें 2021 में क्लास 12 का माने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम देना है, उन बच्चों में आप जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो बनकर तैयार होगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और जो वीडियो मैंने इस वीडियो के पहले बनाया है, मोटिवेशनल वीडियो कि हिंदी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जा कर के लिंक खोजकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप खूब अच्छे से पढ़ें, खूब ध्यान से पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं कबीर के साखी के जो दोहे हैं उनकी अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। तो आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।